सितंबर तक वापस होगी चीनी सेना। आपको बता दें, दरअसल जो पॉइंट 15 है, पेट्रोलिंग का जो पॉइंट 15 है, दरअसल उसको लेकर सहमति बनी थी, हाल ही में सहमति बनी थी। और अब जो चीनी सेनाएं हैं वो हटनी भी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ड्रैगन घमंड खंड खंड, ड्रैगन का जो घमंड था वो खंड खंड हो गया है। और इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब जो चीनी सेना है उनका पीछे हटना शुरू हो चुका है। 12 सितंबर तक चीनी सेना की वापसी की खबर आ रही है। लेकिन किस तरीके से पूरा विवाद था और किस तरीके से भारत ने चीन को मजबूर किया, प्रेशराइज किया और घुटनों पर आ गया चीन, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी सेनाएं। 12 सितंबर तक वापस होंगी सेनाएं। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने लगी। 28 महीनों से सीमा पर जारी तनाव के बीच 8 सितंबर को PP-15 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिसएंगेजमेंट की शुरुआत हुई। हालांकि यहां पर 40-50 से ज्यादा सैनिक नहीं थे। इसके बावजूद PP-15 पर एक नो पेट्रोल बफर जोन बना दिया गया है। भारत के लिए चिंता का सबब चीनी सैनिकों का बड़ी संख्या में डेपसांग और डेमचौक में जमा होना है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने डेपसांग में अच्छा खासा अतिक्रमण कर रखा है। डेमचौक में भी चीनी सेना ने अतिरिक्त टेंट गाड़ दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से सैन्य बलों की वापसी की प्रक्रिया 12 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। एमईए के इस बयान से एक दिन पहले भारत और चीन की सेनाओं ने घोषणा की थी कि उन्होंने गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस इलाके में दोनों सेनाओं के बीच बीते 2 साल से ज्यादा वक्त से गतिरोध बना हुआ है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों ने वार्ता जारी रखने और भारत चीन सीमावर्ती इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बाद शांति बहाल करने और बाकी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति जताई। और आइए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेमचौक का वो कौन सा इलाका है जहां से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। ये देखिए, ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास का इलाका है जिसे गोगरा हॉट स्प्रिंग कहते हैं, जहां से चीन और भारत की सेनाएं पीछे हट रही हैं। लेकिन डेमचौक पर अभी भी दिक्कत बरकरार है। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनने में साल भर से ज्यादा का वक्त लग गया है। डेपसांग और डेमचौक में तनाव के आगे ये बेहद छोटा कदम है। हालांकि इससे पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक का रास्ता साफ हो सकता है। ये बैठक 15 से 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। दोनों देशों ने अभी तक न तो द्विपक्षीय मुलाकात की पुष्टि की है और न ही इससे इनकार। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अप्रैल या मई 2020 के बाद से कोई बात या मुलाकात नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां पर ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है, चीनी सेना पीछे हट रही है। हमारे सहयोगी अमित ग्राउंड जीरो से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरीके से पूरी एक्सरसाइज वहां पर चल रही है, चीनी सेना पीछे हट रही है, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए सुमित, बड़ी खबर यह है कि जो सेना प्रमुख विजय पांडे, जनरल विजय पांडे इस वक्त यहां पर हैं और वो इसी चीज को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। मेरे ठीक पीछे जिस पहाड़ी पर आप बर्फ जमी देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे वो इलाका है जिसे पैंगोंग लेक कहते हैं और जो गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका है जिसे PP-15 कहते हैं यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15, इस ठीक पहाड़ी के पीछे। हालांकि इंडियन आर्मी ने हमें वहां जाने नहीं दिया सुरक्षा घेरे की वजह से, क्योंकि वो फायरिंग रेंज में आता है। बड़ी खबर यह कि डीएस्केलेशन का काम शुरू हो चुका है, डिसएंगेजमेंट का काम शुरू हो गया है। 12 सितंबर तक की तारीख दी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची ने कहा कि सिर्फ डीएस्केलेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, हम ये भी इंश्योर करेंगे कि पैंगोंग लेक का जो 7 किलोमीटर लंबा इलाका है, करीब करीब 60% इलाके पर चाइना ने कब्जा किया है। वहां पर स्थायी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, केबल लाइन बिछा दी गई है, रसद, हथियार और सैनिकों को छुपाने की माकूल व्यवस्था कर दी गई है। और यही सबसे बड़ा परेशानी का सबब हिंदुस्तान के लिए है, क्योंकि अगर सैनिकों को खाना मिलेगा, चाइनीज सैनिकों को रसद हथियार पहुंचेंगे, तो वो ज्यादा एग्रेसिव होकर हमारे खिलाफ बढ़ चढ़कर लड़ाई में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दो बड़ी बात है, देखिए दौलत बेग ओल्डी एक इलाका है जो इंडियन एयरफोर्स, लेकिन जो अभी आप बात बता रहे थे कि वहां पर इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन डेडलाइन जो है वो 12 सितंबर तक है। तो क्या 12 सितंबर तक वहां पर जो सहमति बनी है कि दोनों सेनाएं एक पॉइंट जो निर्धारित पहले की स्थिति थी उसी पर पहुंच जाएंगी, उसे लेकर क्या अपडेट्स हैं?
मृदुल, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, यही बात मैं बता रहा था जब आपने सवाल बीच में पूछा। तो मैं यही कह रहा था कि जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की जो बात हो रही है वो गोगरा हॉट स्प्रिंग और डैम चौक के इलाके के बेहद करीब है। वहां पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। 12 सितंबर की जो तारीख है तब तक सेनाओं को हटना है, लेकिन अभी जो अपडेट मिला है मृदुल, उसके मुताबिक अभी भी बहुत नंबर ऑफ जो आर्मी पीपल है वो बहुत ज्यादा है, तो 12 सितंबर तक मुश्किल लगता है। लेकिन जो विजय पांडे सेना प्रमुख है वो यही देखने के लिए गए हैं कि जो समझौता 16वें दौर की कमांडर लेवल की बातचीत में हुआ था, क्या उस समझौते का फॉलो चाइना कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अब तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पीली पहाड़ियां आपको दिख रही है, इसके ठीक पीछे जो रास्ता है वो सीधा डैम चौक के लिए जाता है, हॉट स्प्रिंग गोगरा का जो इलाका है। और यहां पर भी जो है वो घेरेबंदी है, और चुशूल का जो इलाका था, गलवान का जो इलाका है, अभी भी वहां पर जो चाइनीज आर्मी है, पीएलए डटी हुई है, तो वो भी एक चिंता का सबब है। लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से जो बातें कही गई कि पहले हम ये कोशिश करेंगे कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15, फिंगर 4 और 5 से डीएस्केलेशन शुरू हो, उसके बाद हम गलवान, चुशूल और दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है जहां पर इंडियन एयरफोर्स को बतौर एयरपोर्ट यूज करती है, वहां पर भी कुछ ऐसे समझौते हो ताकि आर्मी वहां से भी हटे। क्योंकि जो मेन झड़प वाला इलाका है मृदुल, वो सबसे ज्यादा गलवान है, डेम चौक है, पिंगर 4 है, चुशूल है, ये वो इलाके हैं जहां पर डिस्केलेशन चाहती है आर्मी हो जाए। लेकिन अभी बड़ा अपडेट ये है कि आर्मी चीफ वहां पर हैं और डिस्केलेशन शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि 12-13 सितंबर तक जो पीएलए है वो पीछे हटे, थोड़ा शांति वाला माहौल है। लेकिन अभी भी एलएसी पर स्ट्रेस बहुत है मृदुल। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमित, आपसे और अपडेट लेंगे। बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।